क्या बजट में मोटापा कम करने का फॉर्मूला होगा? क्या मोदी सरकार रील देखने की लत छुड़ाएगी? क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होगा? नरेंद्र मोदी का बजट कैसा होगा? क्या 26 का बजट ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ? इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने क्या क्या बताया? बजट में रिफॉर्म एक्सप्रेस चलेगी या मोदी एक्सप्रेस दौड़ेगी? क्या 13 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी? फ्री की रेवड़ी बढ़ेगी, घटेगी या जितनी बंट रही है उतनी ही बटेगी? क्या किसान सम्मान का पैसा 1.5 गुना होगा? क्या 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनेगा? समय युद्ध का है। 2025 में भारत की सेना ने 4 दिन का युद्ध लड़ा। 4 साल से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध 2026 में भी नहीं रुका। 4 साल से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध 2026 में भी रुक नहीं रहा। इस बीच मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। क्या युद्ध हो गया तो देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी? क्या सोना चांदी और तेल की महंगाई खजाने की सेहत पर भारी है? बजट से पहले बजट के बारे में ढेर सारे हिंट्स इकोनॉमिक सर्वे में आए हैं और कुछ हिंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। पहले नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर इकोनॉमिक सर्वे के हिंट्स बताते हैं। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है कि हम क्वालिटी पर बल दें तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्तावित कर देता है और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आते। लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ओर 26 के बजट के लिए नरेंद्र मोदी का कीवर्ड है। मोदी उन समस्याओं को सुलझाने पर फोकस कर रहे हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। राहुल गांधी की कांग्रेस मनरेगा और जी राम जी के चक्कर से आगे ही नहीं बढ़ रही। नरेंद्र मोदी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। बजट से पहले मोदी एआई टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ से मिले। मोदी टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता। इसलिए मोदी ह्यूमन सेंट्रिक सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आते। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है लास्ट माइल डिलीवरी, यानी हाशिए पर पड़े लोगों तक बजट ले जाने का काम मोदी को करना है। अब जरा इकोनॉमिक सर्वे के कुछ डेटा देख लीजिए। गुड न्यूज यह है कि इकोनॉमिक सर्वे में देश के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3% जताया गया है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद एक्सपोर्ट 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701 अरब डॉलर हो गया। 5 साल में रिटेल महंगाई 5.5% से घटकर 4.3% पर आ गई है। देश के 56 करोड़ 20 लाख लोग नौकरी रोजगार में हैं। 3 महीने में 8,70,000 नई नौकरियां पैदा हुई।
अभी अभी कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूरोप के साथ इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका भी प्रेशर में है। हम कांग्रेस की तरह उन देशों के साथ एफटीए नहीं कर रहे जो हमारे साथ स्पर्धा करता है। हम ऐसे देशों के साथ नहीं कर रहे जिनकी लेबर कॉस्ट कम है और कल को हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो जाए। कांग्रेस उस प्रकार के देशों के साथ एफटीए करता है। हम विकसित देशों के साथ करते हैं जहां हमारी कोई स्पर्धा नहीं है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए पूरी पिक्चर रोजी रोजी नहीं है। बैड न्यूज यह है कि सरकार की आमदनी का 62% हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसे बच रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर निवेश घट रहा है। पहले से 5 गुना अधिक राज्य कर्ज लेकर भी कैश ट्रांसफर स्कीम चला रहे हैं और बिना शर्त खाते में पैसे आ जाने से स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कहीं लाडली बहना, कहीं लाडकी बहना, कहीं मैया सम्मान, कहीं लाडो लक्ष्मी योजना। वोट खींचने का प्लान लगभग सभी राज्यों में चल रहा है। इस साल राज्य सरकारें 1,70,000 करोड़ का कैश ट्रांसफर कर सकती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि बिना कोई काम किए पैसे मिल जाने से काम करने की इच्छा कम हो रही है। इसीलिए कैश ट्रांसफर को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना जरूरी है। मोदी का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? इसे समझने से पहले समझना होगा कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की कुछ यूनिक समस्याएं बताई गई हैं। गौर से देखिएगा क्योंकि समस्या आपके घर तक भी पहुंच रही है। हिंदुस्तानी बच्चों को जंक फूड खाने की लत लग गई है। जंक फूड खाने से बच्चों का दिमाग कमजोर हो रहा है। भारत के बच्चे मैथ्स में कमजोर हो रहे हैं। पढ़ने की जगह बच्चे ओटीटी और रील देख रहे हैं। मोबाइल पर रील देखने की लत से पढ़ाई नहीं हो रही है। खेल कूद की जगह बच्चों का ध्यान सोशल मीडिया पर रहता है। 75% छात्र सोशल मीडिया पर हैं, जिससे ध्यान भटकता है। जंक फूड और सोशल मीडिया की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। 100 में से 4 बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मोटापे के शिकार हो रहे हैं। 15 से 49 साल की 24% महिलाएं मोटापे की शिकार हैं। 15 से 49 साल के 23% पुरुष जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए। इकोनॉमिक सर्वे में कोई नियम नहीं बनाए जाते, फिर भी कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं। जंक फूड विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक रोक लगे। पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन की जगह साधारण फोन दिए जाएं। छात्रों को सिर्फ पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम उम्र की सीमा तय हो। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ साथ डेमोग्राफी की बात की है। मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी और क्वालिटी तो ठीक करना ही करना है, साथ ही डेमोग्राफी भी सुधारनी है। ये डिफेक्ट सुधारे बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी इसे दूसरे तरीके से समझाते हैं। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री बनने वाली हैं जो लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। 2025 के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बम कर दिया था। 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया था। सोने और चांदी की रिकॉर्ड महंगाई देख रहा मिडिल क्लास एक बार उम्मीद लगाकर बैठा है। इस बार उम्मीद लगाकर बैठा है, क्या मिडिल क्लास को इस साल भी बजट का हलवा मिलेगा? संकेत है कि बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु चुनाव से पहले सरकार मिडिल क्लास को थोड़ी राहत और दे सकती है। अभी 12 लाख तक की आमदनी इनकम टैक्स फ्री है। खाने वाले मिडिल क्लास के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है। इस तरह सैलरी वालों के लिए 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री है।
इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है। टैक्स फ्री इनकम की सीमा 12 लाख ही रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख करने से 13 लाख तक की सैलरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। उम्मीद किसानों को भी है। 2019 में मोदी ने किसान सम्मान निधि शुरू की थी। हर महीने किसानों के खाते में 500 रुपए आते हैं। पिछले 7 साल से किसान सम्मान के पैसे नहीं बढ़े। 26 के बजट में नरेंद्र मोदी किसानों की जेब में 1.5 गुना पैसा डाल सकते हैं, यानी 500 की जगह किसान सम्मान के 750 रुपए मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 4 महीने पर 2000 की जगह 3000 रुपए खाते में आएंगे। बजट पॉलिसी डिसीजन लेने और देश को नई पॉलिसी का डायरेक्शन देने का सबसे बड़ा मौका भी होता है। बजट के जरिए ही सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री में अनाज बांटती है। बजट के रास्ते ही सरकार आयुष्मान कार्ड वाले फ्री इलाज के लिए पैसे देती है। बजट के रास्ते ही सरकार वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेन चलाती है। बजट के जरिए ही सरकार सेना के लिए नए हथियार खरीदती है। 24 के चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी को लगा कि मिडिल क्लास नाराज है, तो 25 के बजट में इनकम टैक्स में 12 लाख वाली छूट दी गई। 12 लाख वाले उस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी जिस भी चुनाव में उतरे, वहां उनको बम्पर जीत मिली। 26 में सरकार के सामने वैश्विक अस्थिरता का खतरा है। कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के सामने ग्रोथ रेट बढ़ाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। नरेंद्र मोदी पिछले 11.5 साल से इकोनॉमी में बूस्टर इंजन लगा रहे हैं। 26 में इकोनॉमी का रॉकेट इंजन ऑन करने का टाइम आ गया है। 280 airports, tens of thousands of kilometers of roads every year. ये हवा से नहीं आता, ये काम से होता है. And there are 3 things that have to happen. One is you must have infrastructure, not just physical, but also human capital. Skilling, healthcare, education, ये बहुत जरूरी है. Second, you must have the right business-friendly policies. And there India has made some progress, but as you know, the Prime Minister is driving new changes in land and labor law. These are very important for continuing growth and ease of doing business in India. नौकरियां private sector में create होती हैं, नौकरियां सरकार में नहीं चालू होती. सरकार is the enabler, but jobs happen in the private sector. So what you have to do is create the right rules and regulations. That's the second pillar. Infrastructure, regulations, and then you need the financing for the